बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान और मजे का क्वेश्चन है, सो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बच्चे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 के जो पहले दो क्वेश्चन है वो अपलोड कर चुके हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर आप स्टेटमेंट देखें, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये जो हमारे पास 6 इसके पार्ट है, इनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है। सो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चों हम सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सो जो वैल्यू हमें गिवन है, जो गिवन वैल्यू है बच्चों, गिवन है हमारे पास x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ये बच्चों हमारे पास वैल्यू है गिवन। अब हमने x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करनी है, x माइनस 1 ओवर x एंड सो ऑन। अब देखें, जो फर्स्ट वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो हमने फाइंड करनी है बच्चों x प्लस 1 ओवर x की। फाइंड हमने करना है फर्स्ट पार्ट x प्लस 1 ओवर x का रिजल्ट क्या होगा। देखिए, x की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, 1 ओवर x की वैल्यू बच्चों हमने फाइंड करनी है। सो अब देखें, 1 ओवर x यानी अगर ये वैल्यू x है तो मैं अगर 1 ओवर x लिखना चाहूं तो आपको पता है कि जिसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। सो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगी बच्चों 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब अभी इसको हमें बच्चों रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज का आसान अल्फाज ये है कि जो डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। तो रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते थे, ऊपर और नीचे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवा देते थे। सो बच्चों, हम इसको रैशनलाइज करते हैं इससे आगे। 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है 1 ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके कॉन्जुगेट से विच इज 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, और नीचे भी 3 माइनस स्क्वायर रूट बच्चों 8। ये आ गया हमारे पास 1 ओवर एक्स। इधर अगर आप देखें, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होगी, दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नीचे वाली नीचे। तो ऊपर आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे अगर आप देखें तो a प्लस बी मल्टीप्लाइंग a माइनस बी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म है हमारे पास बच्चों 3 का स्क्वायर एंड माइनस सेकंड टर्म है हमारे पास स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर बच्चों। सो ये हो गया 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू, ऊपर है हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, नीचे बच्चे अगर देखें तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9, सेंटर में माइनस, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल और इधर बच गया 8 बच्चों। सो 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 और हमारे पास डिनोमिनेटर में बचा 9 माइनस 8 1। सो डिनोमिनेटर में 1 तो बच्चों मौजूद होता ही है, तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। जो हमारे पास 1 ओवर एक्स का रिजल्ट बना विच इज 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 बच्चों। अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, 1 ओवर x की वैल्यू भी आ गई। सो आप अगर इसका फर्स्ट पार्ट देखें विच इज x प्लस 1 ओवर x की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो बच्चों, अगर आप यहाँ पर देखें, x का रिजल्ट है हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, और हमारे पास जो प्लस 1 ओवर x की वैल्यू है विच इज 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ओके बच्चे, इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट्स को, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस हो तो ब्रैकेट में जो अंदर वैल्यूज होती हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर माइनस हो तो वो सारी अलामतों जो वैल्यूज होती हैं उनके साइंस चेंज हो जाते हैं। तो वैसे ही आ जाएगा प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 बच्चों। अब ये प्लस का स्क्वायर रूट 8 माइनस के स्क्वायर रूट 8 से कैंसिल हो गया बच्चों। 3 प्लस 3 हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया विच इज एक्स। सो यहाँ पर बच्चों जो हमारे पास रिजल्ट बना x प्लस 1 ओवर एक्स और x प्लस 1 ओवर एक्स का जो हमारे पास रिजल्ट बना वो है बच्चों हमारे पास 6। अब ये जो आगे वाले सवाल है ना, ये पीछे वाले सवालों से कनेक्टेड है। वो कैसे हैं वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। सो ये बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट था, बिल्कुल आसान सा सवाल था जो हमने सॉल्व कर लिया। सेकंड में देखिए, हमने फाइंड करना है इसका x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू मालूम करनी। सेकंड में जो हमने वैल्यू मालूम करनी है, x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। x का रिजल्ट उसने खुद दिया हुआ है और 1 ओवर एक्स का रिजल्ट हमने यहां से मालूम कर लिया है खुद, उसको रैशनलाइज करके। सो यहाँ पे हम इसको बॉक्स बना देते हैं। सो ये 1 ओवर एक्स की यहाँ से हमारे पास वैल्यू है, सो इसका रिजल्ट निकालते हैं। x माइनस सोल्यूशन, x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू बच्चों, x की वैल्यू है हमारे पास
जो गिवन है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, जो हमने लिख दी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, और सेंटर में है हमारे पास माइनस, और 1/x की जो वैल्यू बचो ये हमने फाइंड किया विच इज 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 बचो। अब अगर आप देखें ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग ब्रैकेट्स यूज किया करें, फिर जो हमारे पास मिस्टेक होती है जो साइन की उससे हम बच जाते हैं बच्चों। सो ये हो जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और ब्रैकेट के बाहर माइनस, तो साइन चेंज हो जाएंगे, -3 प्लस स्क्वायर रूट 8 बच्चों। प्लस का 3 माइनस के 3 से कैंसिल, स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 8 एंड स्क्वायर रूट 8 बच्चों, ये दोनों वैल्यू प्लस की हैं, तो ये मिल गया हो जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 8। यानी जो हमारे पास x माइनस 1/x का रिजल्ट बना, x माइनस 1/x का जो रिजल्ट बना बच्चों, वो है हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 8। इसको भी हम बॉक्स कर देते हैं, हमें आगे जरूरत पड़ेगी इनकी। ओके बच्चों, सो इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया, बिल्कुल आसान। थर्ड पार्ट अगर आप देखें तो वहां पर हमने क्या करना है, x² प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके थर्ड पार्ट में x² प्लस 1/x² की बच्चों हमने क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर आप देखें x² 1/x² की वैल्यू मालूम करने के लिए हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू होनी चाहिए। तो आप देखें जब ये आपको अगर वो अलग से कोई क्वेश्चन देगा तो वो बाकी वैल्यू आपको देगा सॉल्व करने के लिए। यहां पर उसने हमें सिर्फ एक ही वैल्यू दी है, बाकी हमने जो वैल्यूज हम फाइंड कर रहे हैं उन्हीं को हमने आगे यूज करना है। सो यहाँ पर अगर आप देखें हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली है x प्लस 1/x की 6। तो यहाँ पर अगर मैं इसका सोल्यूशन लिखूं, सोल्यूशन एज x प्लस 1/x की वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं विच इज 6 बच्चों। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखें आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप इसको पूरा लिखेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे सो हम अपना रिजल्ट बना लेंगे बच्चों। सो x प्लस 1/x होल का स्क्वायर और इधर हमारे पास आ गया 6 का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हम ओपन करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर विच इज x स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 हमारे पास फॉर्मूले वाला। फर्स्ट टर्म x एंड सेकंड टर्म बच्चों 1/x और इधर 6 का स्क्वायर बच्चों हमारे पास आ गया 36। ये x इस x से बच्चों कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 इज इक्वल टू 36, प्लस का 2 बच्चों उधर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, 36 -2, और यहां से हम अपना फाइनल रिजल्ट बना लेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 34। हमारे पास आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का विच इज 34। अब देखें इन सवालों को अगर वो सेपरेटली देगा, आपको अलग अलग देगा, तो फिर वो आपको वैल्यूज देगा उसको सॉल्व करने के लिए, और अगर नहीं भी देता तो फिर आपको सारा प्रोसीजर इसको करना पड़ेगा, क्योंकि हमने वैल्यू निकालनी है। आप x की निकालेंगे, फिर 1/x निकालेंगे, फिर उन दोनों को प्लस करेंगे, फिर उसका स्क्वायर लेंगे, तो ये वाला रिजल्ट बन जाएगा। फोर्थ पार्ट को बच्चों अगर आप देखें तो फोर्थ पार्ट में है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। x स्क्वायर माइनस 1, देखिए वहां पर क्या था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। सो ऑब्वियसली हमें x माइनस 1/x की वैल्यू चाहिए, जो कि हमने फाइंड की है यहाँ पर। x माइनस 1/x की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की है। इसका सोल्यूशन अगर हम स्टार्ट करें बच्चों, सोल्यूशन ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू है x माइनस 1/x इज इक्वल टू, ये हमारे पास वैल्यू है x माइनस 1/x इज इक्वल टू है 2 स्क्वायर रूट 8। अब हमने जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। सो वही काम करेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे आप लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर ले रहे हैं बच्चों। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूंगा, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1/x होल का स्क्वायर, और इधर भी आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 8 का बच्चों होल का स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर -2 फॉर्मूले वाला, फर्स्ट टर्म x एंड सेकंड 1/x इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप देखें जब 2 को स्क्वायर मिलेगा
तो 2 हो जाएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और जब ये स्क्वायर रूट 8 को स्क्वायर मिलेगा तो वो फिर इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 8, या आप इसको 4 मल्टीप्लाइंग बाय 8 लिख सकते हो। सो दिस इज, अब मैं इसका रिजल्ट लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -2, 4 8 दा 32, और ये जो माइनस का 2 है बच्चों उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32 एंड प्लस 2 बच्चों। अब मैं इसका ऊपर इसका आंसर लिख रहा हूँ, होप्स हो कि आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा जो मैंने लिखा है, वो इसका आंसर बन गया एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि हम माइनस वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32 एंड प्लस 2 बच्चों हमारे पास जो हो गया ये आ गया 34। तो हमारे पास बच्चों रिजल्ट बन गया फाइनल विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का जो रिजल्ट है विच इज 34। सो ये था बच्चों हमारा फोर्थ पार्ट, बिल्कुल आसान सा पार्ट था। उसके बाद है हमारे पास फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमने क्या करना है, ओके बच्चों, दिस इज फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो वैल्यू चाहिए वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की, जो कि हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, विच इज है हमारे पास 34 बच्चों। इसको सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स बच्चों, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। अब देखें कि ये हो जाएगा हमारे पास, इधर अगर हम होल स्क्वायर लें प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर, और इधर भी आ गया 34 का हमारे पास स्क्वायर बच्चों। सो ये आ गया हमारे पास एक्स रेज टू पावर, ये हो गया स्क्वायर का स्क्वायर 4, यहाँ पे 1 की पावर 2, 1 ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर विच इज 4 प्लस 2 फॉर्मूले वाला, पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर एंड सेकंड वैल्यू 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और ये जो हमारे पास 13 का जो स्क्वायर है बच्चों, ये है हमारे पास करीबन कोई 1156 हमारे पास इसका स्क्वायर बन जाएगा बच्चों। अब अगर आप देखें ये स्क्वायर इससे कैंसिल, और ये हो गया यहाँ पर हमारे पास एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 1156। ओके, सो प्लस 2 बच्चों इधर जाके माइनस हो जाएगा, सो x4 प्लस 1 ओवर x4 इज इक्वल टू 1156 माइनस 2, और ये हमारे पास जो रिजल्ट बना बच्चों x रेज टू पावर 4 प्लस 1 ओवर x रेज टू पावर 4, और ये बन गया 1154 बच्चों। ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट बन गया जो हम फाइंड करना चाह रहे थे। सो ये था बच्चों फिफ्थ पार्ट। अब हम इसका लास्ट पार्ट सिक्स पार्ट सॉल्व करते हैं। सो बच्चों सिक्स पार्ट है हमारे पास x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर मालूम करना, तो इसके लिए जो हम यहाँ से वैल्यू यूज करेंगे x माइनस 1 ओवर एक्स की बच्चों वैल्यू यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। सो अगर हम सोल्यूशन लिखें, अब हमारे पास है x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू बच्चों है 2 स्क्वायर रूट 8। सो हमने जो वैल्यू मालूम करनी है, हमने वैल्यू मालूम करनी है x माइनस 1 एक्स की, सो आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर ले रहे हैं। सो ये तो हो गया हमारे पास x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर। अब हम इसको ओपन नहीं करेंगे क्योंकि इसके होल स्क्वायर की ही हमने वैल्यू फाइंड करनी है। सो ये हो जाएगा बच्चों 2 स्क्वायर रूट 8। सो ये आ गया x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर, और इधर आ गया आपके पास 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइंग, ये इसका जो रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और 8 जो कि हमारे पास आ जाएगा बच्चों x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 8 32। सो ये बच्चों हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट बन गया। होप्स हो गया आपको ये फ्रेम के अंदर नजर आ रहा होगा, x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32। सो इसी के साथ बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। बहुत ही आसान और मजे के सवाल थे। अगर इसमें कोई चीज ना समझ आई हो आप एक दफा दोबारा देखिएगा, नहीं तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमें व्हाट्सएप पर भी रीच आउट कर सकते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा है। इसमें हमने करना क्या है, फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट, यानी ये वैल्यू हमें गिवन है, हमने करना क्या है बच्चों, हमने क्या करना है, p और q की सिंपल वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी वैल्यू यहां से फाइंड करने के लिए बच्चों, अब मैं यहां से ना इसको आगे सोल्यूशन ही स्टार्ट कर रहा हूं, इसका डायरेक्ट सोल्यूशन। अब मुझे ना 2 से 3 काम करने पड़ेंगे इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। 2 से 3 मेथड है। एक तो मेथड ये है कि मैं इन दोनों को इकट्ठा सॉल्व करूं, यानी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूं
और फिर राइट हैंड से मैं उसका मवाजना करवा के कंपैरिजन करवा के वैल्यू फाइंड कर लूं, या फिर मैं ये कर लूं कि इस वैल्यू को लेट कर लूं किसी भी वेरिएबल के इक्वल और इसको रैशनलाइज करके सॉल्व कर लूं और फिर मैं कंपैरिजन के जरिए वैल्यू फाइंड कर लूं। तो आपकी मर्जी है, आप जो भी मेथड फॉलो करें। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं वैल्यू को, यानी ये जो वैल्यू गिवन है मैं कह देता हूँ लेट x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर आ गया बच्चों 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। यानी ये जो वैल्यू है हमने क्या किया है कि हमने इसको लेट कर लिया है x से इक्वल। अब बच्चों हम इसको रैशनलाइज करते हैं, तो रैशनलाइज करना हमने सीखा हुआ है। हम क्या करते होते हैं कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन होता है उसके डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके, ये है 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, और जब हम इसके डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो बन जाएगा 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। आप क्या करेंगे, उससे ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करवा देंगे। ओके, सो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली नीचे। सो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये हो गया बच्चों 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, और ये मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। और यहां पर अगर आप देखें कि जब दो, ये a प्लस भी है और ये सॉरी सॉरी सॉरी, ये आ जाएगा यहां पर माइनस, क्योंकि हमने उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाने हैं ऊपर और नीचे। सो ये ऊपर 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, और ये भी हमारे पास वैल्यू हो जाएगी माइनस में बच्चों। अब अगर आप देखें ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली नीचे। सो यहां पर अगर आप देखें a प्लस बी एंड a माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि विच इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एंड सेकंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म है हमारे पास 4, सो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। सेकंड टर्म है यहाँ पर 3 स्क्वायर रूट 2 का होल का स्क्वायर बच्चों। अब अगर आप देखें x इज इक्वल टू, अब दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाना आप लोगों ने छोटी क्लासेस में सीखा। पहले पहले नंबर को पकड़ेंगे, उसको आगे वाली ब्रैकेट के तमाम नंबर से मल्टी, जैसे 8 मल्टीप्लाई बाय 4 करवाएंगे विच इज 32 माइनस। अब आप क्या करेंगे बच्चों, अब इस 8 को आप पकड़ेंगे और आगे वाला नंबर जो उसका पड़ा उसमें, अब ये माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हो जाएगा 24, और साथ में स्क्वायर रूट 2 बच्चों वैसे ही आ जाएगा। अब माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को 4 से, सो माइनस 3 को 4 से कराएंगे माइनस 12, और स्क्वायर रूट 2 बच्चों साथ में वैसे ही आ जाएगा। यहां पर ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगी विच इज प्लस, 3 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज 9, स्क्वायर रूट टू से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर बच्चों। ओके, नीचे अगर आप देखें तो 4 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 16 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, और यहां पर जब ये इसको स्क्वायर मिलेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा 2 ब्रैकेट में, बेसिकली मल्टीप्लाइंग बाय 2। सो x इज इक्वल टू, अब अगर आप देखें तो ये तो हो गया 32। अब ये सेम वैल्यू है दोनों के साथ स्क्वायर रूट 2 वाली वैल्यू है। सो ये बेसिकली माइनस का 24 स्क्वायर रूट 2 है और ये माइनस का 12 स्क्वायर रूट 2 है। तो आपको पता है जब दोनों वैल्यूज माइनस में होंगी तो अमल तो हम जमा का करेंगे लेकिन साइन माइनस का। सो 24 और 12 बच्चों हमारे पास हो जाएगा 36 स्क्वायर रूट 2 बच्चों। यहाँ पर ये हो गया प्लस 9, ये रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 9 इंटू 2, ओवर आ गया बच्चों 16 माइनस 9 इंटू 2 हमारे पास हो गया स्क्वायर रूट, सॉरी 9 इंटू 2 हमारे पास 18 हो गया बच्चों। अब ये जो 9 2 9 इंटू 2 हमारे पास 18 है, 9 2 18, ये जो 32 और ये प्लस का जो 18 है इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, और ये है माइनस का 36 स्क्वायर रूट 2, इसको हम बाद में लिख लेते हैं। और नीचे 16 माइनस 18 हमारे पास बच गया माइनस 2। ये 32 प्लस 18 मिलके हमारे पास हो गया बच्चों 32 प्लस 18 ये हो गया हमारे पास 50 एंड माइनस 36 स्क्वायर रूट 2, और ओवर आ गया बच्चों हमारे पास माइनस 2। ये जो माइनस है बेसिकली ये ऊपर तमाम जो वैल्यूज है उनका साइन चेंज कर देगी कुछ इस तरह, माइनस बाहर है 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2, और ये नीचे आ गया 2। ये जब साइन चेंज करेगी तो माइनस का 50 हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 36 स्क्वायर रूट 2 बच्चों, और नीचे हमारे पास 2। अब ये जो डिनोमिनेटर में 2 है आप ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को अलग अलग डिनोमिनेटर दे दे, तो ये हो जाएगा माइनस 50 बाय 2, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एंड प्लस 36 स्क्वायर रूट 2 बाय 2 बच्चों। ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 25 और ये हो जाएगा 18, सो 18 स्क्वायर रूट 2। सो ये हो गया हमारे पास
-25 एंड +18 स्क्वायर रूट 2 बच्चों हमारे पास बच गया। अब अगर आप देखें कि जो हमने क्वेश्चन में लेट किया था, नाउ हमारे पास जो वो डिनोमिनेटर में रेडिकल वाली हमारे पास वैल्यू थी वो तो खत्म हो गया साइन। अब यहाँ पर हमने इसका रिजल्ट जो निकाला है विच इज हमारे पास है बच्चों -25 +18 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू, और इस तरफ जो हमारे पास वैल्यू है वो है p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 बच्चों। अब आप देखें कंपैरिजन करवाएंगे जिसके साथ रेडिकल वाली अलामत है, रेडिकल वाली वैल्यू है, उसका अलहदा कंपैरिजन करवा ले और बाकी का वैल्यू। सो यहां से बच्चों हम p का कंपैरिजन करवाएंगे। सो p की वैल्यू आ जाएगी -25, और जब हम q का कंपैरिजन करवाएंगे स्क्वायर रूट टू से कैंसिल हो जाएगा और q की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास 18 विच इज योर फाइनल रिजल्ट जो आप वैल्यू फाइंड करना चाहते थे। ओके बच्चों, वापस आते हैं, हमने सवाल में किया क्या, देखिए ये जो क्वेश्चन आप इस साइड पे ये सारा काम कर लें जो हमने किया और उसको साथ साथ वैसे चलाते जाएं, एंड पे कंपैरिजन करके वैल्यू लिख दें, या फिर आप जो जैसे मैंने किया, मैंने इसको x के इक्वल लेट कर लिया और इसको रैशनलाइज किया और इसको मैंने डिटेल से रैशनलाइज किया, आपको ये तमाम स्टेप आसानी से समझ आ जाएंगे। सो जब हमने रैशनलाइज किया बच्चों हमारे पास जो रिजल्ट बना विच इज -25 + 18 स्क्वायर रूट 2। रैशनलाइज के लिए होता क्या, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लें, ऊपर और नीचे सेम से मल्टीप्लाई करवा दे, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाली नीचे हुई, तो हमारे पास फॉर्मूला बना और हमने सिंप्लीफाई कर लिया। जब हमने उसको उसका आंसर निकाल लिया, उसको रैशनलाइज कर लिया, तो फिर हमने उसको क्वेश्चन की जगह पे रख दिया वैल्यू को, और इधर हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 है। कंपैरिजन करवाया, p की वैल्यू -25, इस वैल्यू का जब हम कंपैरिजन करवाएंगे स्क्वायर रूट 2 वाली का, तो स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा और q की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास 18। सो बच्चों दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 बच्चों। इससे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई चीज समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर हमें रीच आउट कर सकते हैं बच्चों। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।